कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग संविधान और केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु से 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया था? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 धारा 4 के तहत जोड़ा गया है। बताना है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में कहा था। चलिए बताइए कि 43 के क में क्या वर्णित है? 43 तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है? पंचायती राज का गठन। ग्राम पंचायत का गठन है, ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट बताना कि अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है? ठीक है, गाय बछड़ों अन्य दुधारी पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनके नस्लों में सुधार करना है, यानी पशुपालन हो गया। अनुच्छेद 48 के क में किसका वर्णन है? तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है? इमारतों का। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक जो अभिरुचि वाले स्मारक हैं उनका संरक्षण है। अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्य का वर्णन है। तो मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार कहेगा तो 6 प्रकार के हैं। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो कितने हैं? 11 हैं। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह उच्च सदन का यानी कि विधान परिषद का यदि सदस्य रहेगा ना तो वह मतदान नहीं कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट बताना है कि अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद बताइए 54 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, यानी तरीका हो गया इसमें। अनुच्छेद निर्वाचन की विधि हो गया। नेक्स्ट है 56 में, अनुच्छेद 56 में बताना है उनका कार्यकाल होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाए यानी पदावधि। इसके बाद अनुच्छेद 57 में बताइए क्या है? ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन कर सकते हैं अनुच्छेद 57 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का जो है पद के लिए शर्तें हैं, वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति के लिए पद की शर्तें जो हैं किस अनुच्छेद में है? तो 59 में है। आप बताइए राष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 60 में है। राष्ट्रपति व महाभियोग 61 में हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है पद से? ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाया। महाभियोग जो है किस सदन में लाया जा सकता है? दोनों सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान किया गया है? 143। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा? 143। बताइए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसके 5 वर्ष तक।
नेक्स्ट बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने, हिदायतुल्ला किया। मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने। नेक्स्ट बताना कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? किस क्रम के? 14वें नंबर के थे। अब 15वें अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बताइए कि यह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से है, मयूरभंज जिला से, संथाल जनजाति से हैं। बताइए कि भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए तो केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में लाया सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बताइए कौन नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए। 50 अनुमोदक होता है और 50 प्रस्तावक होता है। 50-50 होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द है, वहां पर मंत्री परिषद है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। नेक्स्ट बताना है कि नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू बने थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन कार्य करती है। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? तो न्यायपालिका का कार्य है कि कार्यपालिका और विधायिका जो है अपने ठीक ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं, इसका देखभाल करना है। नेक्स्ट बताना है आपको कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एमसी शीतलवाड़ थे। एमसी शीतलवाड़ थे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। बताना है नेक्स्ट की अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के। महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो यह महान्यायवादी के अधीनस्थ जो कार्य करता है वह सॉलिसिटर जनरल होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अभी वर्तमान में आर वेंकट रमणी है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए कितनी वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा को बताइए कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, या उच्च सदन या वृद्धों का सदन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं या निम्न सदन बोलते हैं, या जनता का सदन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट आपको बताना है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 है। चलिए कि उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48। नेक्स्ट बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उससे संबंधित अन्य व्यय जो हैं किस पर भारित होते हैं? संचित निधि। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर 2/3 नियुक्त यानी कि नियुक्त होते हैं और इसमें से निकलते भी हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य रहता है ना। हाँ, प्राक्कलन समिति के जो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के केवल सदस्य होते हैं 30 गो। 2/3 होते हैं। नेक्स्ट है बताना है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। वर्ष 1980-86 में यह नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट बताना है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। यह राजस्थान कोटा से सांसद हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। निर्वाचन जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए बताना है आप लोग को कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितने महीने का होता है? 6 महीने का। ठीक है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के, यानी इसमें संसद की अनुमति जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। नेक्स्ट बताना है कि संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। अभी बताया गया है कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? प्रथम बार दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? वर्तमान में 34 हो सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। 33 प्लस 1 34 को। नेक्स्ट बताना है आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितने वर्ष है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो 65 वर्ष। चलिए बताइए कि अनुच्छेद 124 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 124 में ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट बताना है आपको कि अनुच्छेद 126 में किसका वर्णन है? 126 में ना सर्वोच्च कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। बताइए कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन 143। ठीक है, 143 में है। चलिए नेक्स्ट बताना है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है जो अंतिम रूप से किसके पास होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन थे। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है? ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि भारत के न्यायालय में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, दोनों को माना जाता है। बताइए कि लोकहितवाद जो है की संकल्पना का उद्गम किस देश से लिया गया है? ठीक है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बताइए कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 214 के तहत है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? 215 में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा तो 215 में है। उच्च न्यायालय का गठन करेगा तो 216 में हो जाएगा। उच्च न्यायालय का गठन करेगा तो 216 में, जबकि उच्च न्यायालय की व्यवस्था 214 में था। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है 214 में है, लेकिन गठन करेगा ना तो 216 में हो जाएगा। राज्यों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, सिर्फ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो 223 के तहत है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू सर्वप्रथम किया गया था? गोवा राज्य में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। बताइए किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी तो वह कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर। चलिए बताइए वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, नाइट्रोजन अथवा हीलियम। ठीक है, हीलियम सही है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है कभी। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर
बताइए कि भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता है, जो कि हाइड्रोजन का क्या है? एक समस्थानिक है। तो ड्यूटेरियम का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बताइए कि इसकी खोज कब हुई थी? 1932 में। किसने किया था? यूरे और बाशबर्ड ने। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का है, मॉडरेटर का है, मंदक का है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। नेक्स्ट बताना है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण होता है। निर्लवणीकरण यानी समुद्री जल को निर्लवणी कर दिया जाएगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने % है? 78% है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का है। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है या गैस कौन सी है? अमोनिया है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सी है? अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र? ठीक है, Pb3O4। Pb3O4। बताइए कि पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइड में। जबकि इसमें कहेगा कि वाष्पशील की मात्रा जो है ना सबसे कम होती है, यानी कि वाष्पशील जो है सबसे कम होता है, इसलिए यह इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन में फ्लोरीन। तो सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किस में होता है? क्लोरीन में होता है। क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? प्रिस्टले ने। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व फ्लोरीन। नेक्स्ट बताना है किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट कोयला में। लिग्नाइट में होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? तो लिग्नाइट कोयला में। तो लिग्नाइट कोयला को किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला। घरेलू उपयोग में आने वाला जो कोयला है वह कौन सा कोयला है? बिटुमिनस है। सबसे खराब किस्म का कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडोन है। तो रेडोन की परमाणु संख्या 86 होता है। रेडोन का तो 86। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम है। 1s3 ट्राइटियम। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है टांका किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का होता है। टंगस्टन स्टील में कौन कौन से संगठक होते हैं? टंगस्टन होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन, आयरन और कार्बन। नेक्स्ट आपको बताना है कि नाइक्रोम में किसका किसका मिश्रण होता है? निकेल, क्रोमियम और आयरन। निकेल, क्रोमियम, आयरन, जिसमें जो निकेल की मात्रा सबसे अधिक 50 से 60%। चलिए, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके नियंत्रण में? चूहे के नियंत्रण में। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण में? चूहे के नियंत्रण में। बताइए कि एस्पिरिन का जो है प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ज्वर, दर्द और जलन इत्यादि के उपचार में किया जाता है, निवारण में।
नेक्स्ट बताना है कि आइडोफार्म किस रूप में यूज किया जाता है, तो जीवाणु नाशी के रूप में। आइडोफॉर्म जो है किस रूप में यूज किया जाता है, जीवाणु नाशी के रूप में। अग्निशामक जो वस्त्र हैं किसके बनाए जाते हैं, पॉलीएमाइड। अग्निशामक वस्त्र जो है एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। आज जबकि अगर आपको कहेगा कि बुलेट प्रूफ जो है ना जैकेट है वह पॉलीएमाइड या एक रेशेदार कांच का बनाया जाता है।